हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम देखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कुछ महत्वपूर्ण उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आप लोग इस महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान रखेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में का आने वाली सवालों का आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिएगा क्या है इसमें। पहला पॉइंट, स्क्वायर वर्ग एवं वर्गमूल के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा कि किसी दी गई संख्या में अंकों की संख्या सम, मान लीजिए ये हो कोई संख्या, ये मतलब ये संख्याएं हो, मतलब मान लीजिए 5 संख्याएं हो, 6 संख्याएं हो, तो ऐसे ना लेके हम उसको मान लेंगे ये हो, मान लीजिए ये हो, तो उनके वर्गमूल में अंकों की संख्या ये बटा 2 होगी। तथा यदि संख्या में अंकों की संख्या भी सम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या ये प्लस 1/2 होगी। अर्थात अंकों की संख्या सम होने पर वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। यदि मान लीजिए कोई संख्याएं दी गई हैं, मान लीजिए 10-12 संख्या लिखी गई लाइन से, उसमें से पूछ रहे कि इसमें जब वर्ग करेंगे तो कितनी संख्याएं आएंगी, कितनी कितनी संख्या आएंगी। तो उन संख्याओं को गिन लेंगे, ये संख्याएं सम होगी तो जितनी संख्याएं होंगी बटे में 2 करके जो भी आएगा उतनी वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें उतने अंक होंगे। और इसी तरीके से मान लीजिए संख्या गिनने के बाद में उसमें विषम संख्याएं हैं, मान लीजिए वो 7 हो तो उसमें हम एक जोड़ देंगे, कितना, एक जोड़ देंगे। जब एक हम जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8/2 कर देंगे तो 4 संख्या, जो भी संख्या दी होगी उसका जब आप वर्ग करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल करने पर उसमें 4 संख्याएं प्राप्त होगी। उसके अंकों में कितनी संख्या प्राप्त होगी, 4। जैसे आइए देखते हैं आगे आगे देखते हैं कैसे कि ये जो लिखा गया बोर्ड पे ये कैसे फॉलो होता है। देखिएगा इसमें मान लीजिए कि आपको दे दे कि 961 के वर्गमूल में कितने अंक हैं, कितने अंक होंगे, क्या कितने अंक होंगे। तो इसको देखिए आप लोग ध्यान से। अभी आपने देखा, क्या देखा है, यदि आप लोगों को ये पता हो कि 961 हल देखिएगा इसका कैसा होता है हल। 961 के वर्ग में संख्याएं पूछी गई हैं, ठीक है। अब इसका वर्ग, उसका हम वर्ग करेंगे बाद में। पहले ये देखिए कि इसमें कितनी संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3, कितनी संख्या है, 3। यहाँ कितनी संख्या है, तो 3 3 क्या है, यहाँ कितनी संख्याएं दी गई हैं, यहाँ संख्या इज इक्वल टू कितना है, 3। ये क्या हमारा, ये है, ये, ठीक है। अब फार्मूला क्या है कि यह संख्या विषम हो। 3 क्या है, 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है। तो 3 एक विषम संख्या है तो हमारा फार्मूला क्या है, कितने अंक होंगे, अंकों की संख्या इज इक्वल टू क्या होगा, अंकों की संख्या इज इक्वल टू होगा ये प्लस 1/2, ठीक है। ये कितना है आपका, ये 3 है, प्लस 1/2 तो 4/2 बराबर 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। मतलब इसका ये हुआ कि 961 का जब हम वर्गमूल करेंगे, 961 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें ये देखना है कि कितने अंक होंगे, कितने अंक आएंगे। तो 961 का जब वर्गमूल करेंगे तो 961 का वर्गमूल होता है 31, कितना, 31। ये 31 होता है, 31 होता है। अब 31 में कितने अंक है, देखिए 1 अंक 2 अंक, वही हमारा क्या पूछा था, 961 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखिए 961 है, इसमें कितने अंक आए, वर्गमूल करने पर कितने अंक, कितने 31 आए, 31 में कितने अंक हैं, 2। तो ये जो हमारा ये आंसर है 2 के 2 हैं तो वही 2 अंक आए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा आप। जैसे पूछ ले कि 10,000 के वर्गमूल में कितने अंक हैं, क्या कितने अंक हैं। पूछ रहे 10,000 के वर्गमूल कितने अंक हैं, 10,000 के वर्गमूल कितने अंक हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा कितने अंक यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5। 5 क्या है, 5 एक विषम संख्या है, क्या है, 5 एक विषम संख्या है, ठीक है। देखिए इसी तरीके से 5 एक विषम संख्या है। जब इसका हम वर्गमूल करेंगे 10,000 का तो इसका देखिए 5 विषम संख्या है तो फार्मूला क्या है, ये प्लस 1/2। तो ये हमारा कितना हो गया, 5, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5, 5 प्लस 1/2 बराबर 6/2 बराबर 3, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जब 10,000 का वर्गमूल करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 100।
100 में कितने अंक हैं? 1 2 3, कितने अंक हैं? 100 में कितने अंक होते हैं? 100 में 3 अंक होते हैं। तो वही हमारा जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर होगा कि 100 में जो है 3 अंक होते हैं। जो 100 है वो 10,000 का वर्गमूल है, इसलिए जो संख्या होंगी ये इतना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखिए 19 15, आपका 19 15 456, क्या 456 में वर्गमूल में कितने अंक होंगे? वर्गमूल में कितने अंक होंगे? क्या कितने अंक होंगे? ठीक है, 19 में। अब इसको हल देख लीजिए, यहाँ कितने अंक हैं? अंक कितने हैं यहाँ पर? पहले से जो संख्या दी गई उसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, तो इसको 7 प्लस 1 करेंगे, बटा 2 लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8/2, तो इक्वल टू 4। और जो आप सभी लोगों ने देखा कि पहला जो हमारा पॉइंट था उसमें ये वर्गमूल दी गई हो, उसमें अंकों की संख्या पूछी गई हो तो कैसे पता करते हैं। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है, इसमें एक साधारण सा वर्ग ज्ञात करने के लिए विधि बताई गई है कि किसी संख्या का लास्ट अंक या इकाई का अंक, मान लीजिए इकाई का अंक 5 हो तो संख्या का वर्ग कैसे, तुरंत का तुरंत वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, क्या हो? 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, तो उसका वर्ग ज्ञात करने के लिए ये मतलब ये इकाई का अंक और जो ये है ये जो आपका बचा हुआ है यहाँ पर ये संख्या, ये अल्फाबेट ये है जो ये 5 को छोड़कर शेष बची संख्या है, इसका जब वर्ग करने के लिए जब हम वर्ग करेंगे तो ये प्लस 1 और ये 5 का स्क्वायर का प्रयोग करते हुए, जहाँ ये क्या है? ये का इकाई का अंक को छोड़कर बची संख्या है। ठीक है, आगे देखिएगा, समझ पाएंगे आप? देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई हो जिसमें इकाई का अंक 5 हो। ठीक है, वहां पर 5 का हम स्क्वायर कर लेंगे और जो उससे पहले संख्या लिखी होगी उसको हम एक बार लिख के और उसमें एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे और लिख देंगे, वही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आइए इस पर देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखिएगा कि आपको 25 का स्क्वायर पूछा गया है। क्या 25 का स्क्वायर पूछा गया है? कितने का? मान लीजिए 25 का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? ये आपको 25 का वर्गमूल पता हो, तुरंत का तुरंत वर्ग आपको पता हो, तुरंत का तुरंत आप बता पाए। यदि आपको नहीं पता है तो करना क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इक्वल टू कितना हो गया? 2, और ये जो 5 है आपका, इसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या है? ये प्लस 1 और बटे में 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कितना है? 2। ठीक है, और 2 प्लस 1, ठीक, और इसको फिर 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और ये 2 है और ये 3 है, 2 3 को गुणा करेंगे तो 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप और एक क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए 115 लिखा हुआ, कितना? 115। ठीक है, 115 का हमें करने के लिए ये जो पॉइंट है ये आपका तो इकाई का अंक हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए और ये हो गया ये इक्वल टू कितना हो गया? 11, और ये इक्वल टू कितना हो गया? 11, और ये हमारा क्या है? 5। ठीक है, दो पार्ट, कोई भी संख्या दी हो उसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे जिसमें इकाई का अंक 5 हो। अब देखिए फार्मूला क्या है? ये प्लस 1 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना है हमारा? 11। ठीक है, और ये 11 प्लस 1 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 11 और इंटू 12 और 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, और 11 और 12 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 132। कितना? 132। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूरे का रूट है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम ऐसे 2 अंक चुनेंगे। ऐसे 2 अंक क्या चुनेंगे? उसको मतलब ऐसे 2 गुणनखंड चुनेंगे जिनका अंतर क्या हो? जिनका अंतर 1 हो। ठीक है, जिनका अंतर 1 हो तथा जिसका गुणनफल ये हो, मतलब ये उनका अंतर करें तो ये 1 हो आए। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कि जैसे 60 लिखा हुआ है, 60 को हम ऐसे 2 पार्ट में जोड़ेंगे तो मतलब उसका गुणनखंड करें तो 60 है और दोनों का अंतर भी कितना आए? 1 आए। तो बड़ा अंक जो होगा वो हमारा आंसर होगा। क्या होगा? बड़ा अंक जो होगा हमारा आंसर होगा। देखिएगा इसमें आप क्वेश्चन देखिए, इसमें से एक
एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए रूट के अंदर लिखा है 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस डॉट 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 का मान ज्ञात करना हो, तो आप क्या करेंगे, क्या कहा गया है, जो संख्याएं दी गई हो इसका एक ऐसा गुणनखंड करेंगे कि दोनों का अंतर क्या हो, दोनों का अंतर 1 हो। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए 72 को हम लिख लेंगे बाहर, ठीक है, 72 को हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब 72 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि इसका जो डिफरेंस आए, मतलब अंतर आए, वो 1 आए। क्या है, अंतर 1 आए। तो 12 छक भी 72 होता है, 12 को 6 से गुणा करेंगे तब भी 72 आएगा, लेकिन इसका डिफरेंस 1 नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम 9 और 8 को गुणा करेंगे तो ये क्या होता है, 72, और ये क्या होता है, 72, और इसीलिए 9 और 8 का जो डिफरेंस होगा ये 1 होगा। तो जो पीछे कहा गया है, क्या कहा गया है कि ऐसे दो, इसको जो हमारा जैसे 72 है, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे, ऐसे दो पार्ट में इसका गुणनखंड करेंगे कि उन दोनों गुणनखंडों का अंतर कितना हो, 1 हो, ठीक है, 1 हो। तो ये हमारा रूल्स फॉलो करता है, और उसमें से जो बड़ी संख्या होगी वो उस क्वेश्चन का आंसर होगा, उसका मान होगा। तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है, अतः अभिष्ट संख्या क्या है, अभिष्ट संख्या जो बड़ी संख्या क्या है, 9, वही हमारा क्या है, आंसर, क्या है, आंसर, ठीक है। आइए इसमें 2 पॉइंट है, एक पॉइंट और आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, उसमें जैसे वहां पर जो लिखा था वहां पर प्लस लगा था, यहाँ पर माइनस लगा है। आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लग के आपके करंडी में माइनस लग के क्वेश्चन आता है, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए ये का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसका अंतर क्या हो, सेम चीजें करनी हो। वहां पर अंतर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी अंतर 1 होना चाहिए। यहाँ पर भी उनका एक गुणनफल करें तो मतलब जो संख्याएं दी गई हो वो आना चाहिए। और लेकिन वहां पर ध्यान देना, वहां प्लस लगा था तो वहां पर जो बड़ा होगा वो आंसर होगा, और यहाँ पर माइनस लगा तो यहाँ पर जो छोटा गुणनखंड होगा वो आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे देखेंगे इसमें। जैसे में देख लीजिए क्या है, जैसे में ले लीजिए करड़ी के अंदर 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये है आपका। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्या का मान, ठीक है। अब 30 का एक ऐसा गुणनखंड करेंगे, 30 को कैसे गुणनखंड करना है, कैसे कर सकते हैं, 10 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसका डिफरेंस 1 नहीं आएगा, इसका अंतर 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 5 छक 30 होता है, 5 गुणे 6 लिख सकते हैं, और इसका डिफरेंस भी 1 आएगा। अंतर कितना आएगा, 6 माइनस 5 1 आएगा, ठीक है। इसलिए अभिष्ट जो संख्या होगी, जो अभिष्ट अंतर होगा, आंसर होगा हमारा, क्या कहा गया है कि इस तरीके के क्वेश्चन में जब उनका गुणनफल करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने ऐसे करेंगे कि उनका अंतर 1 आए, ठीक है, उनका अंतर कितना आए, 1 आए। तो उसमें से जैसे माइनस लग के जब क्वेश्चन आएगा तो माइनस लगेगा, छोटी संख्या, क्या छोटी संख्या आंसर होगा, जब प्लस लगेगा तो बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 5 है, तो ये हमारा 5 आंसर हो जाएगा, अभिष्ट 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारा प्यार प्रदान कीजिए। धन्यवाद।